we always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. So if we prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not, we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always a learning. Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. I have also added one more thing on this channel कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो तो एक वीक में आ ही रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू इंश्योर कि 2 शॉर्ट्स भी इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहूं बिकॉज it is the need of the hour and sometimes you just have to respect to the need of the hour. Of course, the long form content is something which gives me joy and that is where I feel closest to my heart, but I'll also try to mend myself, adapt myself and try creating some sort of value in the short form content as well by uploading small shorts. आज के टॉपिक पे आते हैं. ये तो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है और इसका लेंथ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. द ओनली फोकस विल बी ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट. सो आज का टॉपिक है फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स. मैसेज आता है सबको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ने जिंदगी में एक बार तो सुना ही होगा कि फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स इन लाइफ. हम इतने ज्यादा दुखी, परेशान, स्कैर्ड, क्या होगा क्या नहीं होगा इसीलिए होते हैं. पीस ऑफ माइंड इसीलिए नहीं होती है. डिप्रेशन इसीलिए होता है. एंजाइटी, नर्वसनेस इसी की वजह से होता है बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन थिंग्स विच आर नॉट कंट्रोलेबल. नॉट कंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, पीस लेवल कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे जो हम चाहे उसके पास पहुंच सकते हैं, उन सारी चीजों पे आज बात करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये बोलते हैं हमेशा कंट्रोलेबल्स पे फोकस करो, अनकंट्रोलेबल्स पे मत फोकस करो. जब अनकंट्रोलेबल्स पे फोकस करते हो तो ही अदर चीजें आ जाती है, अदर इमोशंस आ जाते हैं एंड दैट हॉन्ट्स यू. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल बेसिकली ऐसी चीज जो तुम्हारे हाथ में है, विच यू कैन एब्सोल्युटली कंट्रोल. और पता है ऐसी सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे हाथ में है, दैट यू कैन 100% कंट्रोल. क्या है पता है? वो तुम्हारा एफर्ट्स. यस, योर एफर्ट. अब ये देखो, इस एफर्ट को, इस कंट्रोलेबल को बहुत सारे एरियाज ऑफ लाइफ में यूज किया जा सकता है. तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए एक एग्जाम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे लिए कंट्रोलेबल क्या है? तुम्हारे लिए कंट्रोलेबल है तुम्हारे प्लान्स बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, हर दिन पढ़ाई करना एग्जाम आने तक. और अनकंट्रोलेबल क्या है? व्हाट इफ पेपर टफ है, रिजल्ट क्या होगा, पेपर ऐसा बनाया तो, कुछ बाहर से आया तो, मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया तो, मैं नहीं कर पाई तो. दिस ऑल आर अनकंट्रोलेबल्स. जो इस पे फोकस करता है वो परेशानी रहता है. एंजाइटी आती है, डर लगता है, नेगेटिव फीलिंग्स आती है, डिप्रेस्ड फीलिंग आती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है. बट जो सिर्फ उस पे फोकस करेगा, कंट्रोलेबल क्या है कि मंडे को मेरा ये प्लान है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो एग्जीक्यूट करना. ट्यूसडे मेरा एक स्टडी प्लान है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना. जो इस कंट्रोलेबल पे अपनी सारी एनर्जी डालेगा ना, जो अपने एफर्ट पे पूरा ध्यान देगा ना, तो जब रिजल्ट आएगा उसको सोचना नहीं पड़ेगा, उसको चिंता नहीं करनी पड़ेगी. क्योंकि एफर्ट, जो प्रोसेस जो तुम्हारा फॉलो होगा, उसी के बेस पे तुम्हारा रिजल्ट तो वैसे भी आने वाला. तुम्हारा कोई सपना है, तुम्हें कोई जॉब चाहिए, सो जस्ट फोकस ऑन द कंट्रोलेबल. तुम्हारा एफर्ट. हो सकता है तुम्हारे लिए कोई दोस्ती इंपॉर्टेंट हो, तुम चाहते हो वो जिंदगी भर रहे. फोकस ऑन द प्रोसेस. तुम्हारा एफर्ट. उस दोस्ती में सामने वाला क्या कर रहा है, दैट विल नेवर बी इन योर कंट्रोल. वो क्या कर पा रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो कितनी बार मिल रहा है, वो कितनी बार नहीं मिल रहा है, जस्ट इग्नोर. तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो, उस पर फोकस करो. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू एंश्योर दैट यू हैव ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पीस इन योर लाइफ. और जब तुम अपना बेस्ट दे दोगे ना, तो तुम किसी को आंसरेबल भी नहीं होगे. एट द एंड ऑफ द डे जब सोने जाओ, अपने आप को बस पूछ लो, ये मेरा सपना है, ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों के लिए क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? अगर यस, तो बस फिर जो हो जाए एक्सेप्ट, क्योंकि फिर जो तुम्हारे लिए होगा वो बेस्ट ही होगा. हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा फोकस हो रही है टुवर्ड्स अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पता नहीं, ये वो नहीं, उस पर ध्यान देना. जस्ट हैव टू फोकस ऑन द फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल. एंड ओनली थिंग विच इज देयर इन योर कंट्रोल इज योर एफर्ट्स. फिर चाहे पढ़ाई हो, सपना हो, ड्रीम जॉब हो, वो दोस्ती को लॉन्ग टर्म लेके जाना हो, वो रिश्ते को लंबा सस्टेन कराना हो, योर एफर्ट्स
You just have to focus on that. If you are able to focus on that, if you are able to keep improving, if you are able to deliver it consistently, trust me, you will be rewarded with some of the finest rewards which the world has ever seen. So आज से टेक एन ओथ, इसको टाइम लगेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने को सालों लग जाएंगे, बट वो छोटी छोटी शुरुआत तो करो. इंश्योर करो कि अनकंट्रोलेबल चीजें तुम्हें ना बॉदर करे, तुम्हारा ज्यादा टाइम ना ले. तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ कंट्रोलेबल चीजें लेनी चाहिए. तुम्हारे एफर्ट्स, तुम क्या कर सकते हो, बस तुम ये देखो हमेशा. इससे बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा, सही जगह पे एनर्जी भी फोकस होगी, एंड यू विल फील अ लॉट रिलैक्स्ड एंड पीसफुल इन लाइफ. सो इफ यू आर गोइंग टू टेक स्टेप्स, डू मेंशन इन द कमेंट्स. और ये छोटी छोटी चेंजेस ही करने हैं जिंदगी में. माइंडसेट बदलना है, एटीट्यूड बदलना है, एंड ऑटोमेटिकली तुम जितना ज्यादा खुश हो जाओगे, ज्यादा पीसफुल रहोगे, ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएगी. और अपना एफर्ट देने के बाद ना यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, सरेंडर करना है कि जो तुम्हारे साथ होगा वो बढ़िया ही होगा, बिकॉज जो होता है तुम्हारे साथ वो बढ़िया ही होता है. थैंक यू.